नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के शायद सबसे बड़े रहस्य की, कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ये कैसे पता चला और इसका मतलब क्या है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ऐसे ज्ञान बढ़ाने वाले टॉपिक्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहले क्या माना जाता था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, स्थिर, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब एक स्टैटिक यूनिवर्स का आइडिया था, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। सच यह है कि इसकी एक शुरुआत थी, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग। पर इसे लेकर एक आम गलतफहमी है। ये कोई धमाका नहीं था जो खाली स्पेस में हुआ हो। अच्छा, तो फिर क्या था? ये खुद स्पेस का ही बनना और फैलना था। सोचिए, शुरुआत में सारी एनर्जी, सारा मैटर, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे पॉइंट में, असीमित डेंसिटी, सिंगुलैरिटी जिसे कहते हैं, नक बूम, ये फैलना शुरू हुआ। और तब से फैल ही रहा है, रुका नहीं। रुका ही नहीं है। हर सेकंड अंतरिक्ष वो खुद खिंच रहा है और अपने साथ गैलेक्सीज को भी दूर ले जा रहा है। जैसे वो गुब्बारे वाला उदाहरण देते हैं ना, गुब्बारे पर डॉट्स बना दो हाँ और उसे फुलाओ, हाँ, तो डॉट्स खुद नहीं हिल रहे, पर गुब्बारा फैलने से उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। बिल्कुल वैसे ही। तो ये पता कैसे चला कि ये फैल रहा है? कोई तो सबूत मिला होगा। हाँ, सबसे बड़ा कदम इसमें उठाया एडविन हबल ने। 1929 की बात है। हाँ, एडविन हबल, क्या किया उन्होंने? अपनी बड़ी बड़ी दूरबीनों से, मतलब टेलीस्कोप से, दूर की गैलेक्सीज को देखा। ओके। और उन्हें पाया कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। सब की सब। हाँ, हाँ, लेकिन असली खोज ये थी कि जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही उतनी तेजी से दूर जा रही है। दूरी और स्पीड में एक सीधा कनेक्शन। ओह, ये था हबल का नियम, है ना? हबल्स लॉ। बिल्कुल, यही है हबल का नियम। और ये पहला पक्का सबूत था किस चीज का? कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये फैल रहा है। इसने वो सदियों पुरानी स्थिर ब्रह्मांड वाली सोच को मतलब पूरी तरह बदल दिया। कमाल है, ये सोचना ही कितना अजीब है कि सब कुछ फैल रहा है। हाँ, और वो गुब्बारे वाला उदाहरण फिर याद करें। उसका कोई सेंटर नहीं होता जहां से वो फैल रहा हो। पूरी सतह एक साथ फैलती है। बिल्कुल, हमारा ब्रह्मांड भी वैसा ही है। कोई एक सेंटर नहीं है, हर जगह से स्पेस फैल रहा है। गैलेक्सीज स्पेस में उड़कर दूर नहीं जा रही, स्पेस खुद फैल रहा है और उन्हें साथ लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर स्पेस फैल रहा है तो क्या हमारे आसपास की चीजें भी फैल रही हैं? मतलब ये कमरा, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी अपनी गैलेक्सी। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, छोटे स्केल पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि छोटे लेवल पर, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स या गैलेक्सी के अंदर भी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, तो ग्रेविटी इस फैलाव को रोक लेती है। हाँ, वो चीजों को बांधे रखती है। लेकिन जब हम बहुत बड़े स्केल पर देखते हैं, मतलब गैलेक्सीज के क्लस्टर्स के बीच की दूरी, जहां अरबों प्रकाश वर्ष का फासला है, हाँ, वहाँ ग्रेविटी का असर कमजोर पड़ जाता है और स्पेस का फैलाव हावी हो जाता है। इसीलिए गैलेक्सीज के समूह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। समझ गया। लोकल लेवल पे ग्रेविटी और बड़े स्केल पे फैलाव, ठीक है। हबल के बाद क्या कोई और सबूत मिला? और वो भी थोड़ी किस्मत से। 1965 में दो वैज्ञानिक थे, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन। उन्होंने क्या किया? वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी पर काम कर रहे थे और उन्हें अपने डिटेक्टर में हर तरफ से एक हल्की सी लगातार आने वाली माइक्रोवेव नॉइज सुनाई दे रही थी। कोई गड़बड़ इंस्ट्रूमेंट में? पहले तो यही लगा। उन्होंने सब कुछ चेक किया, एंटीना साफ किया, कहते हैं कबूतरों की बीट तक साफ की, पर वो आवाज गई नहीं। फिर पता चला कि ये कोई नॉइज नहीं थी, ये असल में बिग बैंग के टाइम की बची हुई गर्मी थी, जो अब ठंडी होकर माइक्रोवेव बन गई है। ओह, बिग बैंग की गूंज। हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जी, CMB कहते हैं इसे। CMB। ये इस बात का सीधा सबूत था कि ब्रह्मांड शुरू में बहुत गर्म और घना था और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। अब कितना तापमान है इसका? आज ये बहुत ठंडा हो चुका है, सिर्फ 2.7 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट जीरो से बस 0.3 डिग्री ऊपर। वाह, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई एक धीमी सी गूंज। बिल्कुल। तो अब तस्वीर साफ थी, बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड फैला, हबल ने देखा, CMB ने कंफर्म किया। कहानी सीधी लग रही थी।
लेकिन आपने कहा था कि कुछ चौंकाने वाला हुआ। हाँ, पिक्चर अभी बाकी थी। 1998 में साइंटिस्ट दूर के सुपरनोवा देख रहे थे। सुपरनोवा मतलब तारों का विस्फोट? हाँ, बहुत शक्तिशाली विस्फोट। ये एक तरह की स्टैंडर्ड कैंडल जैसे होते हैं। इनकी चमक से दूरी पता चलती है। ठीक है। तो सब यही सोच रहे थे कि ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड का फैलाव वो धीमे हो रहा होगा, है ना? लॉजिकल तो यही लगता है। लेकिन जो नतीजे आए, सब हैरान। पता चला कि फैलाव धीमा नहीं हो रहा, तो बल्कि तेज हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्या? तेज मतलब कोई चीज उसे और जोर से धकेल रही है ग्रेविटी के खिलाफ। एग्जैक्टली। कोई अनदेखी रहस्यमयी चीज, एक अनजान ताकत जो ग्रेविटी को हराकर गैलेक्सीज को और तेजी से दूर फेंक रही है। और इसी को वैज्ञानिक कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी, नाम में ही रहस्य है। क्या जानते हैं हम इसके बारे में? सच कहूं तो बहुत कम। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। हाँ। अंदाजा है कि हमारे ब्रह्मांड का लगभग 68%, मतलब 2/3 से भी ज्यादा, यही डार्क एनर्जी है। इतना ज्यादा? और हमें पता ही नहीं कि ये है क्या? नहीं पता। ये न लाइट छोड़ती है, न लाइट रोकती है, किसी नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट नहीं करती। हम इसे सिर्फ इसके असर से जानते हैं कि ये स्पेस को फैला रही है, और वो भी तेजी से। ये तो कमाल की बात है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमारे लिए अदृश्य है। तो अगर ये डार्क एनर्जी फैलाव को तेज कर रही है, तो भविष्य क्या है? ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है, और इसमें डार्क एनर्जी का रोल सबसे जरूरी है। अभी की समझ के हिसाब से 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है वो? पहला है बिग फ्रीज। ये भी सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है। इसमें क्या होगा? इसमें ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा और तेज फैलता रहेगा। गैलेक्सीज इतनी दूर चली जाएंगी कि दिखना बंद हो जाएंगी, तारे बुझ जाएंगे, नए तारे बनेंगे नहीं, सब कुछ ठंडा, अंधेरा और खाली, जम जाएगा सब। बाप रे, ठंडा अकेला अंत। दूसरा है बिग क्रंच। ये तब होगा अगर ग्रेविटी वापस हावी हो जाए। अभी ऐसा लगता नहीं। तब फैलाव रुकेगा और फिर सब कुछ वापस सिकुड़ने लगेगा। गैलेक्सीज, तारे, सब वापस एक पॉइंट में, वापस सिंगुलैरिटी में। हाँ, और शायद इससे एक और बिग बैंग हो, एक साइकिल, कह नहीं सकते। और तीसरा? बिग रिप। ये नाम ही डरावना है। हाँ, बिग रिप सबसे खतरनाक सिनेरियो है। इसमें डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो हर चीज को फाड़ देती है। मतलब पहले गैलेक्सीज के क्लस्टर टूटेंगे, फिर गैलेक्सीज बिखरेंगी, फिर सोलर सिस्टम, तारे, ग्रह, और आखिर में एटम्स तक फट जाएंगे। रॉन्ग। स्पेस का फैब्रिक ही फट जाएगा। रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आपने कहा कि अभी बिग फ्रीज के चांस ज्यादा है। हाँ, अभी का डेटा तो यही इशारा करता है। ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा, ठंडा होता जाएगा। इसे मजाक में कॉस्मिक डेथ बाय लोनलीनेस भी कहते हैं। अकेलेपन में मौत ब्रह्मांड की। हाँ। अच्छा, इस फैलाव की रफ्तार क्या है, कुछ अंदाजा है? हाँ है। आंकड़ा थोड़ा टेक्निकल है, पर करीब 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक। मेगापार्सेक, ये कितना होता है? 1 मेगापार्सेक मतलब लगभग 32.6 लाख लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष। तो मतलब हमसे 32.6 लाख लाइट ईयर्स दूर कोई गैलेक्सी 73 किलोमीटर से दूर जा रही है। हाँ, और जो उससे 2 गुनी दूर है, वो लगभग 2 गुनी स्पीड से। और वो जो बात है कि कुछ गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से भी तेज जा रही हैं, वो कैसे? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर कोई चीज स्पेस के अंदर लाइट से तेज नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ गैलेक्सी खुद नहीं चल रही, उनके बीच का स्पेस फैल रहा है, और स्पेस के फैलने की कोई स्पीड लिमिट नहीं है। अच्छा। तो जो गैलेक्सीज बहुत ही ज्यादा दूर हैं, लगभग 46 अरब लाइट ईयर्स से ज्यादा, उनके और हमारे बीच का स्पेस इतनी तेजी से फैल रहा है कि उनकी नेट स्पीड लाइट से ज्यादा हो जाती है। मतलब उनका प्रकाश हम तक कभी पहुंचेगा ही नहीं? कभी नहीं। वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे से भी परे जा चुके हैं। तो हम पूरा ब्रह्मांड देख ही नहीं सकते? नहीं, हम सिर्फ उतना हिस्सा देख सकते हैं जहां से लाइट बिग बैंग के बाद से अब तक हम तक पहुंच पाई है। हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, इसका डायामीटर करीब 93 अरब लाइट ईयर है। लेकिन असली ब्रह्मांड? वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, शायद अनंत, इन्फिनिट, हम नहीं जानते। और इसी फैलाव से वो रेड शिफ्ट होता है। रेड शिफ्ट? हाँ, रेड शिफ्ट। जब दूर की गैलेक्सी से लाइट आते हैं तो स्पेस फैलने की वजह से उसकी वेव, तरंगे भी खिंच जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। और लंबी वेवलेंथ मतलब?
लाल रंग की तरफ। बिल्कुल, इसीलिए रेड शिफ्ट। और जितनी तेजी से कोई चीज दूर जा रही है उतना ज्यादा रेड शिफ्ट। इसी से हबल ने फैलाव मापा था। तो ये सब जानना, बिग बैंग, हबल, सीएमबी, डार्क एनर्जी, भविष्य के सिनेरियोज, ये सिर्फ साइंस फैक्ट्स नहीं है, इनका कुछ गहरा मतलब भी है ना, हमारे लिए। बिल्कुल है। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं, ये फिलॉसफी भी है। ये जानना कि ब्रह्मांड फैल रहा है हमें बताता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहा है। हमारी जगह क्या है इसमें? हाँ, और ये सोचना कि हमारे शरीर के एटम भी वो अरबों साल पहले तारों में बने थे। स्टारडस्ट? हाँ, वो तारे फटे, उन्होंने ये एटम स्पेस में बिखेरे, उसी से नए तारे, ग्रह और हम बने। और वो स्पेस आज भी फैल रहा है। वी आर लिटरली चिल्ड्रन ऑफ एन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। और जब हम रात में आसमान देखते हैं तो हम सिर्फ स्पेस में नहीं, टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। हर दूर की गैलेक्सी अतीत की एक झलक है। ये हमें कितना छोटा महसूस कराता है, पर शायद खास भी। सही कहा। कार्ल सेगन ने कहा था ना, हम ब्रह्मांड का खुद को जानने का एक तरीका है। हम इतने छोटे हैं पर हम इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये फैलाव हमें याद दिलाता है कि एक शुरुआत थी, एक यात्रा चल रही है और हम उसका हिस्सा हैं। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के बाद सोचने को बहुत कुछ है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी आए। इस फैलते हुए ब्रह्मांड के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली या सोचने पर मजबूर करने वाली बात क्या लगती है? बिग बैंग, डार्क एनर्जी या कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, वीडियो पूरा देखा है, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।